आडंबर या कलेवर चेतन पक्ष को सुनियोजित सुसंस्कृत बनाने की विधा को अध्यात्म नाम से जाना जाता है। इसमें वह अनुशासन भी जुड़ा हुआ है जिसको संयम या आत्मा अनुशासन नाम से जाना जाता है। यह न बनने पर जो शेष रह जाता है उसे आडंबर या कलेवर ही कह सकते हैं। रामलीला आयोजन में बड़े आकार के रावण, कुंभकर्ण आदि खड़े किए जाते हैं। उनसे कौतूहल भर होता है। अधिक से अधिक उन दैत्यों के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है, पर यह नहीं होता कि वे पुतले अपने कलेवर के अनुरूप क्रिया, कृत्य, पराक्रम, पुरुषार्थ करके दिखा सकें। यही बात आध्यात्म के संबंध में भी है। आमतौर से लोग उसके कलेवर भर का स्पर्श करने में रुचि लेते हैं, उसकी मर्यादाओं को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। फलतः जो कुछ बचा रहता है उसे कलेवर की विडंबना भर कहा जा सकता है। तथ्य और तत्व का समावेश न होने पर यह स्थिति बन नहीं पड़ती जिसमें विज्ञान के समतुल्य या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर सकने की स्थिति बन सके। एक ओर सजीव हाथी खड़ा हो और दूसरी ओर वैसा ही कागज का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया जाए, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि तुलना करने पर दोनों की सामर्थ्य समान सिद्ध हो सकेगी, दोनों को समान महत्व का मूल्य मिल सकेगा, दोनों से समान काम लिया जा सकेगा। नकली का अधिक वरिष्ठ या प्रमुख सिद्ध करने का तो अवसर ही कहाँ आता है। जब जड़ पदार्थों से लाभान्वित होने की, शरीरों को स्वस्थ रखने की, व्यापार व्यवसाय की कोई विधि व्यवस्था हो सकती है, तो चेतना को सही और सुसंस्कृत बनाए रहने का भी सुनिश्चित अनुशासन रहेगा ही। शरीर की पृष्ठभूमि में प्राण काम करता है। प्राण दुर्बल हो जाने पर या विलग हो जाने पर शरीर महत्वहीन बन जाता है। इससे प्रकट है कि चेतना की, प्राण सत्ता की, विचारणा की अपनी समर्थता और उपयोगिता है। उसे उपेक्षा की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। जैसे तैसे जहाँ तहाँ उसे पड़ा नहीं रहने दिया जा सकता है। अनगढ़ बनी रहने पर तो वह जंग खाई हुई घड़ी की तरह समय बताने की अपनी क्षमता से वंचित ही बनी रहेगी। इस दुर्गति से चेतना क्षेत्र को बचाए रहने के लिए अध्यात्म विज्ञान का सुनियोजन हुआ। पदार्थ विज्ञानियों की तरह आर्षिकल्प तपस्वियों ने अपने मानस को प्रयोगशाला बनाकर उन तथ्यों को खोज निकाला है जिन्हें अपनाकर नर वानर स्तर का एक सामान्य प्राणी किस प्रकार रिद्धि सिद्धियों का स्वामी, विश्व व सुधा का अधिष्ठाता बन सका। किस प्रकार उसने अपनी प्रसुप्त शक्तियों को खोजा और उन्हें जागृत करके देव मानव का पद पाया। अध्यात्म को जादू जैसा इन दिनों माना जाता है और उसे प्राप्त करने के लिए रहन सहन किन्हीं विचित्रताओं से भरा बनाना पड़ता है, पर बात ऐसी बिल्कुल भी है नहीं। अध्यात्म विचारों की उत्कृष्टता अपनाने से आरंभ होता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत चरित्र को उत्कृष्ट स्तर का देखे जाने में परिलक्षित होता है। यही उपलब्धि जब जन संपर्क में उतरती है, जो आदर्शवादी व्यवहार कुशलता के रूप में दिख पड़ती है। इसी समग्र प्रयोजन को एक शब्द में चेतना की उत्कृष्टता भी कह सकते हैं। यही अध्यात्म है।